जुम्मा मुबारक। और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये वीडियो इस मौके की मुनासबत से खसूसी मेरी तरफ से न्यू ट्रेडर्स के लिए जो फॉरेक्स मार्केट में नए नए आए हैं, अभी सीख रहे हैं, या आप यूँ कह लें कि उन्हें 1 साल से कम का अरसा हुआ है इस मार्केट में। तो आप अपने आप को एक प्रोफेशनल या डिसिप्लिन्ड या एक तैयार ट्रेडर नहीं समझ सकते। ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें अमूमन लोग धोखे में रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि 90 टू 95% लोग फॉरेक्स मार्केट में लूज़र्स होते हैं, नुकसान करके जाते हैं। ठीक है, तो इन चंद चीज़ों को आपने लाजमी जहन में रखना है, और जहन में रखते हुए आपने अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करना है। ये जो मार्केट इस टाइम अभी चल रही है, ये नहायत ख़तरनाक मार्केट है न्यू ट्रेडर्स के लिए। अब ऐसा क्यों है, ये बात मैं आपको क्लियर करता हूँ। बेसिकली जब मैंने भी अपनी ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट की थी तो मार्केट यूं ही बहुत ज़्यादा बुलिश थी। और ऐसी मार्केट में होता यूं है कि मार्केट छोटे छोटे पुल बैक्स लेके, छोटी छोटी करेक्शंस करके, और मार्केट वापस अपनी बुलिश मूव को कंटिन्यू करती है। अब इसमें होता ये है कि न्यू ट्रेडर्स इसमें इस तरह से ट्रैप होते हैं कि वो अंधाधुन वो अब बगैर स्टॉप लॉस के ट्रेड्स लेते हैं। वो पहले स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड्स ले रहे होते हैं, मगर ऐसी मार्केट में वो एक दो ट्रेड स्टॉप लॉस के साथ लेंगे। जब वो स्टॉप लॉस हिट होंगे तो वो डिसहार्ट होके वो कहेंगे यार देखो हमारे स्टॉप लॉस से थोड़ा सा नीचे मार्केट आई, और वहीं से उसने दोबारा मूव स्टार्ट की और वो आसमानों की तरफ चल गई। यही अगर हमने स्टॉप लॉस ना लगाया होता तो हम करोड़पति बन जाते। हालांकि ऐसे नहीं होता। अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं भी लगाया होगा तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि आप चंद पिप्स चलने के बाद, 30 40 50 हद 100 200 पिप्स चलने के बाद वो ट्रेड काट देंगे। होल्ड न्यू ट्रेडर और जो ट्रेडर डिसिप्लिन नहीं होता, जो एजुकेटेड नहीं होता, वो होल्ड भी नहीं कर पाता, क्योंकि वो सिर्फ गैम्बलिंग कर रहा होता है, वो फोमो में होता है। वो कहीं से भी ट्रेड पकड़ेगा, थोड़ी सी चलेगी काट देगा, लॉसेस को बहुत ज़्यादा होल्ड करेगा। और ये चीज़ मैंने बेशुमार ऐसे लोग देखे हैं जो ऐसी मार्केट्स में अपने अकाउंट उड़ा लेते हैं। पहले कमाते भी बहुत हैं और वही उनकी बर्बादी का बुनियाद रखी जा रही होती है मार्केट में, कि वो उनका डिसिप्लिन ख़त्म हो जाता है, वो स्टॉप लॉसेस को छोड़ देते हैं। वो कहते हैं यार ये देखो मार्केट, हमने गलतियां की हैं, नहीं तो मार्केट कहाँ से कहाँ निकल गई और हमने ये सारी कैप्चर कर लेनी थी, जो कि आपकी गलतफहमी होती है। अब ये देखें, मार्केट जब से बुलिश होना शुरू हुई है, जब रेंज में थी या बेरिश थी तो मुसलसल बेरिश थी, लोगों की उम्मीदें टूट गई थी कि यार ये अब बुलिश होगी नहीं, और लोग सेल ही सेल सोच रहे थे, 3,000 तक सोच रहे थे। अब ये बुलिश हुई है तो इसने हाथ पकड़ानी छोड़ दिए, कैसे अपने लेवल्स तोड़ती जा रही है, खड़ी नहीं हो रही, रुक ही नहीं रही। तो ये चीज़ें आप लाजमी नज़र में रखें। आप उसके अलावा देखें, ये आप बिटकॉइन को देख लें। इसको तो वैसे ही आपको पता है, क्रिप्टो को यानी गैम्बलिंग समझा जाता है। ये समझा जाता है कि यानी ये है ही जुआ है, और उसमें बेसिकली कोई भी चीज़ जुआ नहीं होती। उसमें तरीक़ाकार जो इन्वेस्टर का या ट्रेडर का होता है वो उस चीज़ को गलत करता है। अब देखें, एक लंबे तवील अरसे की रेंज के बाद अब वो निकली है तो वो भागी जा रही है। अब यहाँ पे लोग जो होते हैं ना, उनका डिसिप्लिन ख़राब हो जाता है। वो कहते हैं यार ये देखो, मूव आपसे कैप्चर नहीं होती, इस चीज़ की गारंटी है। न्यू ट्रेडर जो होता है वो इतनी लंबी मूव्स कैप्चर ही नहीं कर पाता, क्योंकि उसने इतने नुकसान छोटे छोटे करके किए होते हैं, बल्कि बड़े नुकसान स्टॉप लॉसेस के बगैर, या स्टॉप लॉस आगे करता जाएगा, बढ़ाता जाएगा, नुकसान करेगा। और मार्केट जब इस तरह की मूव लेती है तो उसको यही लग रहा होता है कि यार अभी इसने फिर वापस आ जाना है, तो फ़ौरन प्रॉफिट बुक करो। तो आपने डिसिप्लिन से चलना है। इस मार्केट को सीखे बगैर, मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा एजुकेशन हासिल करता है तो वो उसमें एजुकेशन में 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, मास्टर्स में या ग्रेजुएशन जिसको आप बोलते हैं, 14 15 16 साल अपनी ज़िंदगी के वक्फ करता है। उसके बाद जाके वो छोटी मोटी 50,000 लाख रुपए की जॉब लगता है, स्टार्ट करता है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं यार कि ट्रेडिंग में आप 2 4 महीने 5 महीने लगा के, थोड़े बहुत पैसे लगा के आप यानी ख्वाब पूरे कर लेंगे, सब कुछ अचीव कर लेंगे? ऐसे नहीं होता। आप एक प्रॉपर माइंडसेट के साथ इस फील्ड में आएँ कि यार हमने इसको टाइम देना है, कम से कम 2 4 साल अपने जहन में रख के आएँ। अब जितने बड़े ट्रेडर्स देखेंगे उनको 2 3 साल कम से कम लगे होते हैं प्रॉफिटेबल होने में, फिर जाके गेम समझ आती है, फिर जाके गेम क्रैक होती है, फिर समझ आता है कि यार अब प्रॉफिट्स कैसे करने हैं। आज बीटीसी को देखें, रुक ही नहीं रहा। हमने टॉप से भी ट्रेड्स लिए हैं, मगर किसी न किसी आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड आप क्यों ले रहे हैं, उसमें भी रिस्क मैनेज्ड होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार नुकसान भी होगा तो इतना होगा। अब मैंने ट्रेड शेयर की है, एक शॉर्ट में पड़ी हुई है, बीटीसी की हमने इस जगह से ली थी।
बल्कि इस जगह पे कहीं पे अब बिल्कुल टॉप लग रहा है, मगर वो हमने स्कैल्पिंग की ट्रेड थी, इस जगह पे बनी थी, यहाँ से ली है, यहाँ पे कहीं हमारा टीपी था, इस जगह पे टीपी अचीव किया। अब बेशक ये आसमान पे चली जाए या वापस ज़मीन पे चली जाए, हमें क्या है, हमने उसमें से फ़ायदा भी हमारा कैलकुलेटेड था, हमारा नुकसान भी कैलकुलेटेड था, हमने फ़ायदा लिया, अल्हम्दुलिल्लाह हम साइड पर हो गए हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ज़रूर आप यानी नज़र में रखें, कभी भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि इससे फिर आपका नुकसान होगा। और जब बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं तो आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होती है, आप साइकोलॉजिकली यानी इस चीज़ से फिर आपका दिल उठ जाता है, और आपका कॉन्फिडेंस ही नहीं बन पाता फिर अच्छी ट्रेड्स लेने का भी, क्योंकि आपने बुरी ट्रेड्स में नुकसान कर दिए होते हैं। बाकी गोल्ड का छोटा सा एनालिसिस भी कर लेते हैं साथ इस एडवाइस के, कि आज गोल्ड अभी आप देख रहे हैं कि भागी जा रहा है और नहीं रुक रहा। अब ये यानी इसने 2 सेशंस में, एशियन सेशन में भी और लंदन सेशन में भी इसने ट्रेंड अपना एक ही पकड़ी रखा है, और अब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रिट्रेसमेंट ये ले न्यूयॉर्क सेशन में। मगर एक्सपेक्ट ही कर सकते हैं, ये कोई यानी इस चीज़ की गारंटी नहीं है। मगर अगर ये यहाँ से रिट्रेस करता है तो फिर आपने इसको इस जगह से एक्सपेक्ट करना है, यानी आपने ट्रेड ढूंढनी है छोटे टाइम फ्रेम्स में। तो ये आपका एरिया होगा यहाँ पर, ये जो रेड लाइन है, इस एरिया से आप अपनी ट्रेड एक्सपेक्ट करेंगे दोबारा से बुलिश मूव की कंटिन्यूएशन की। इससे पहले पहले अभी बिल्कुल मस्ती ना करें, छोड़ दें इसको। छोटी मोटी स्कैल्पिंग्स चलती हैं, वो भी अगर आपकी कोई अपनी टेक्निक स्ट्रेटजी मेथड है उसके मुताबिक बनती है तो लें, वरना अभी फ़िलहाल फोमो में ना आए, इसको छोड़ें, एक अच्छी हेल्दी रिट्रेसमेंट लेने दें। यहाँ तक आती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ कहीं से इस जगह से हम कोई ट्रेड देख लेंगे। और कल के भी आपने एनालिसिस देखा होगा, ये हमारा अभी भी लेवल लगे हुए हैं, मैंने मिटाए नहीं थे, ये हमारा लेवल था, और ये H4 का लेवल था, और ये डेली की ये विक थी यहाँ पे। तो मार्केट आई है उस लेवल के पास, उस लेवल को तो टैप नहीं किया, मगर डेली की अपनी विक को टैप करके मार्केट तकरीबन टैप करके वहाँ पे फिर छोटे टाइम फ्रेम्स में आपने देखना होता है। तो जब वो वहाँ से बुलिश हो रही होती है तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको एंट्री मिल जाती है। यहाँ पे एंट्री बन गई थी, हमने तकरीबन इस जगह से कहीं से एंटर हुए थे, वो भी शॉर्ट पड़ी हुई है, और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे रील्स पड़ी हुई हैं, वो हमने होल्ड की हुई है, वो चल रही है अभी तक रनिंग है। उसमें प्रॉफिट टेकिंग हम 80% कर लेते हैं, कुछ ना कुछ आप रख लें। तो ये सारा सिनेरियो है। अब इन चीज़ों को आप देख लें, लर्न करें, इसके मुताबिक ही चलना है, और इसको सीखें, प्रॉपर सीखें, किसी सही बंदे से सीखें। आजकल फ्रॉड का आपको पता है, पाकिस्तान में कोई भी एक चीज़ इन होती है उसके पीछे सब स्कैमर्स पड़ जाते हैं, बेड़ा गर्क करके उस चीज़ का निकल जाते हैं। जो असल चीज़ होती है उससे भी लोग खाइफ हो जाते हैं, डर जाते हैं, और उसमें भी नहीं आते। आपने हर लल्लू पंजू से किसी के एड्स देख के, किसी की यानी शो करना अपने एसेट्स को और अपने वो जाली चीज़ों को, उनको देख के आपने इस मार्केट में सीखने के लिए नहीं आ जाना, प्रॉपर लर्निंग करनी है। जब आप सीख जाएंगे तो फिर आपने लॉन्ग टर्म इसको लेके चलना है, आपने बैटिंग नहीं इस पे करनी, आपने इस पे गैम्बलिंग नहीं करनी। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक ज़रूर बहुत सारी आसानियाँ करेंगे आपके लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।